अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर का। सबसे पहले तो हम कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे। कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज एज वेल एज एनर्जी। तो ये चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जो है कैपेसिटर की बच्चों बिल्कुल सिंपल होती है। इसमें दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जिसके दो टर्मिनल्स हैं और इसको हम लोग इसके क्रॉस बैटरी जो है वो कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, जो पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस बन जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज अपोजिट प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे हो आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज अपोजिट प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होते हैं। और अगर इन दो प्लेटों के दरमियान में कोई मटेरियल होगा तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक का काम होता है इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना। ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होते हैं। अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में यूज़ करते हैं तो इससे इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। बैटरी का पोटेंशियल V है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और जो चार्ज स्टोर हुआ है वो हमारे पास Q है। तो मैथमेटिकली आप देखें इसको, जो चार्ज स्टोर होगा वो अप्लाई किए जाने वाले पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना पोटेंशियल आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस, उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करें इक्वलिटी से तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट C है। C जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है? इसकी वो कैपेसिटी होती है कि कितना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकता है। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं। अब इम्प्लाइज दैट इस C के लिए फार्मूला क्या बनेगा? C बराबर हो जाएगा Q/V के। C कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है। चार्ज की यूनिट कोलम्ब होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है और कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड होती है। तो बच्चों याद रखें 1 फेराड इक्वल हो जाएगा 1 कूलम आवर 1 वोल्ट के। तो फेराड जो है वो इसके इक्वल है। हम इस फेराड को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन इसकी ये है, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर इज हैज़ 1 फेराड इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू पैरेलल प्लेट प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि डेफिनेशन ये है, अगर आप इन पैरेलल कैपेसिटर प्लेट को 1 कूलम का चार्ज दें और उस चार्ज की वजह से इसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाए, तब जो है हम ये कहेंगे कि इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फेराड होगी। बच्चों फेराड आमतौर पर बड़ी यूनिट है और आमतौर पर हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं। छोटी यूनिट जो है वो माइक्रोफेराड जो है वो 10⁻⁻6 फेराड के इक्वल होती है। पीको जो है वो 10⁻12 फेराड के इक्वल होती है। और ये यानी कि उससे स्मॉलर यूनिट हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। याद रखें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हमने C कहा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ये कैपेसिटर की प्लेटों की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है और इनके दरमियान में जो मीडियम होगा जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये प्लेटों की ज्योमेट्री यानी कि प्लेटों का एरिया जितना बड़ा होगा या उसके डिस्टेंस दरमियान के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास उसकी कैपेसिटी उतनी चेंज होगी। या इसके दरमियान में कौन सा मीडियम है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया कि ज़्यादातर इंसुलेटर होते हैं और जब ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो इसके फील्ड की वजह से वो डाइपोल बन जाते हैं, पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कैपेसिटर जो है बच्चों हमारे पास कई मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है, मोटर जो है, और इन तमाम मोटरों में ये इस्तेमाल होता है। इसके काफ़ी सारे फंक्शन है। ये मतलब कुछ स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं जो उसको स्टार्ट करने के लिए, कोई भी मोटर हो उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो बहरहाल ये स्टार्ट करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी कैपेसिटर के और बहुत सारे इस्तेमाल हैं। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है जिसको हम आमतौर पर रिफ़्रेश करते रहते हैं, वो मेमोरी जो है वो भी कैपेसिटर से बनी हुई होती है। तो बहरहाल कैपेसिटर से कंप्यूटर की मेमोरी भी बनती है, कैपेसिटर से मोटर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी और उसको स्पीड अप करने के लिए भी। तो ये मतलब कैपेसिटर के काफ़ी सारे फंक्शन है। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं। तो बहरहाल ये इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है और इसकी डेफिनेशन है और मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया।